अब इसे चूक कहें या उसका समझाने का वो अद्भुत तरीका जिसमें थ्योरी संग प्रैक्टिकल के रिमिक्स से जीवन को बताने वाला तरीका, सही मायने में हम जैसे आंख के अंधों को आंख वाला बनाने का तरीका, जिसके रहस्यमय पेच में पूरा जीवन उलझा, तब जाकर सूक्ष्म शक्तियों के गणित को समझने वाला थोड़ा थोड़ा समझा। जस का तस जैसे का तैसा मैंने उसे संसार में कहा, जो एक अबूझ पहेली बना संसार में भटक रहा, चूंकि मानव अब अपनी जीवन यात्रा का अंधा यात्री बना दिशाहीन होकर इधर उधर लुढ़क रहा। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने वाला भी यह नहीं समझ रहा कि उसके साथ क्या कैसे चल रहा है, इसलिए आने वाले हर पल के भ्रम में संसार का ज़्यादातर हिस्सा फंस रहा, उलझ रहा, और इसको सुलझाने वाला किताबी थ्योरी के लाइव प्रैक्टिकल का मिसमैच कंसेप्ट से निरर्थक मोटी मोटी किताबों को गढ़ रहा, जिसके अधूरेपन में फंसा मानवीय जीवन मकड़ा बना अपना जाला खुद बुन रहा, खुद उसमें फंस रहा। मंदिर और डॉक्टर के डबल प्रोटेक्शन से बची आवाज़ वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर वही कह रहा, जो सही मायने में शक्तियों के कुप्रभाव चक्रव्यूह से उत्पन्न रोग शोक घटना दुर्घटना को समझने वाला एग्जैक्ट पॉइंट बन रहा, जिसे विश्वास सूत्र से ही समझने वाला समझ रहा, चूंकि विश्वास ने ही मुझे बचाया है। अविश्वास ने रोग शोक घटना दुर्घटना के जिस गहरी काली खाई सुरंग में गिराया था, विश्वास ने उसी में से खींचकर सुख संतोष दिलाकर प्रकाश के महल में बिठाया है। चूंकि सूक्ष्म की शक्तियां शांत सरलता पूर्वक मौन धरकर दर्शक बनकर जीवन को चलाती है, लेकिन जब जीवन सिस्टम विहीन बनता है तो वही शक्तियां झपट्टा मारकर शिकार बनकर इंसानी जीवन को उलझाकर खुद भ्रम के रहस्यमय खोल में लिपटकर रहस्यमय कहलाती है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे खेल को कई बार अलग अलग तरीकों से संचालित होते देखा है। आज भी कुछ ऐसा ही खेल मेरे सामने उत्पन्न हो रहा था जब मैं अपने एक मित्र के यहाँ मेहमान बना चंद दिनों के लिए रह रहा था। करीब 1-1.5 महीना पहले उनकी बुजुर्ग माता जी ने अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर इस संसारिक जीवन यात्रा का त्याग किया था, और एक बेटी, जवान शक्तिशाली बेटी, थोड़ी शारीरिक अवस्था का शिकार बनकर मौसमी दुष्प्रभाव का कुछ ऐसा प्रभाव था कि थोड़ा शरीर रुग्ण लग रहा था। सामान्य दवा का इस्तेमाल कर रही थी, जिसका कुछ प्रभाव सही था और कुछ अप्रभावी होकर बस ऐसे ही चल रहा था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, और यही स्वास्थ्य पॉजिटिव पावर बनकर सही मायने में जीवन का विकास करता है। अब इसका ये रोगग्रस्त शरीर, विकारग्रस्त शरीर जो है, वह नेगेटिव पावर के चंगुल में आकर नेगेटिव पावर के क्रिएशन करता हुआ, मन को भी नेगेटिव पावर से जोड़ता हुआ, जाने अनजाने शारीरिक मानसिक तौर पर नेगेटिविटी के मैसेज को नेचर में थ्रो कर रहा था, जहां पर नेचर का नेगेटिव पावर अब उससे कनेक्ट करके आकर्षित होकर उसके सिर पर बैठ रहा था, और उसके दुख तकलीफ को बढ़ाने वाली शक्तियां उसके सिर पर हावी हो रही थी। सोच सूक्ष्म की वो शक्तियां हैं जो परिणाम को सामने लाती है। इसलिए कहा भी गया है कि अच्छा सोचें अच्छा पाएं, चूंकि पता नहीं नेचर में कौन सी शक्तियां आपके सोच से आकर्षित होकर आप तक पहुंच जाए। अब उसका शरीर उटपटांग हरकत करने लगा। तारतम्य विहीन बातों के बीच में जो मौत की घटना दुर्घटना 1-1.5 महीना पहले हुई थी, उसका संवाद बारंबार आने लगा, जिक्र होने लगा, आंखें शून्य में विचरने लगी, असामान्य अवस्था स्पष्ट नजर आ रही थी। आंख वस्तुतः वो डिस्प्ले स्क्रीन है जहां पर शक्तियों के प्रभाव को स्पष्ट समझा जा सकता है, इसलिए डॉक्टर भी जिंदगी और मौत का दायरा आंखों को देखकर ही तय करते हैं। मैं समझ रहा था रात्रि प्रारंभ होते ही ऐसी घटनाओं में अचानक उछाल, चूंकि मैंने जिंदगी में बहुत बार पहले भी शक्तियों के खेल को इस तरीके से देखा है, जहां पर रात्रि नेगेटिव पावर जो है नेगेटिव टाइम के साथ संयोग करती है, और नेगेटिव टाइम नेगेटिव पावर को सहयोग करता है, जिसके कारण जो है उसकी मारक क्षमता, तकलीफ देने वाली क्षमता बढ़ जाती है। और यहाँ भी एग्जैक्टली वही खेल चल रहा था। मैं तांत्रिक मांत्रिक नहीं था, लेकिन मैंने शक्तियों के खेल को समझा।
इसलिए अब उसके बचाव में अब मेरे पास जो भी था मैं प्रयास कर रहा था। बारंबार के प्रयास से 3-4 बार प्रयास विफल हुआ और अंत में जाकर प्रयास जो है सफलता का रूप धरा और मेरी क्रिया सिद्ध हुई। वो शक्ति उसके शरीर को छोड़कर चली गई। अब तक जो असामान्य अवस्था थी वह सामान्य अवस्था में आ गई, जिसे देखकर मैं समझ रहा था कि अब इसके ऊपर से वो शक्ति चली गई है। अब इसके शरीर पर सिर्फ और सिर्फ रोग का दुष्प्रभाव है, जहाँ पर कि फिर डॉक्टरी इलाज कराया गया और 3-4 दिन लगा उसके पूर्ण रूपेण ठीक होने में। तो इस तरह की ऐसी क्रियाएं, ऐसी शक्तियां कई बार कनेक्ट होकर खिचड़ी स्वरूप धरती है और जहाँ पर आदमी समझ नहीं पाता। इसलिए डॉक्टरी अपूर्णता के साथ साथ तांत्रिक मांत्रिक की अपूर्णता भी जो है कई बार इंसानी जीवन को कष्ट में डाले रखती है। इसलिए इंसान अगर इस तरीके के रहस्यमय खेल में उलझता है जहाँ पर शक्तियाँ स्पष्ट प्रभावी होती है, मानसिक अवस्था गड़बड़ सिग्नल देती है, तो इंसान किसी भी तरीके का अवलंबन कर सकता है, तांत्रिक मांत्रिक हो या डॉक्टरी सहायता, सभी दिशा की ओर प्रयास करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। चूँकि कहा गया है कि सतत प्रयास ही विकास की राह है, बारंबार प्रयास ही सफलता लाती है और यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही पॉइंट सिद्ध हो रहा था। अगर इंसान अपने प्रयास पर असफलता देखकर रुक जाए तो वह स्वाभाविक है कि सही परिणाम प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए अपने असफलता पर भी बारंबार प्रयास के साथ अपना प्रयास करते रहें, सफलता स्वयं सिद्ध होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्महित मानवहित में प्रयास जारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े रहें, जोड़ते रहें। जय महाकाली, जय माता राम।